बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्था के अंदर कार्यरत है। दोस्तों, जब भी हम शिक्षण संस्था के अंदर कार्यरत होते हैं तो क्लास के अंदर हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेते हैं। प्रथम परिक पत्र भी होता है, द्वितीय परिक पत्र भी होता है, अर्धवार्षिक भी होती है, वार्षिक परीक्षा भी होती है और क्लास टेस्ट भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्लास टेस्ट जब भी हम अलग अलग प्रकार की कक्षा के लेते हैं, चाहे वो बोर्ड कक्षा है चाहे फिर लोकल कक्षा है। तो आज के वीडियो में ये जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्थान में हमारे जैसे दोस्त जो हैं वो कार्यरत हैं, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है कि जब भी आप क्लास टेस्ट लें तो उस क्लास टेस्ट के टाइम जब भी आप बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं तो उस कॉपी चेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी अलग अलग प्रकार के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि हर अध्यापक जो है वो अपनी ईमानदारी के साथ, कठिन परिश्रम के साथ, लगन और मेहनत के साथ अपनी शिक्षण संस्थान के साथ लगातार सहयोग करता रहता है। फिर भी अगर ये वीडियो को देखने के बाद आप में अगर 0.05% भी आप में थोड़ा इंप्रूव आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही सक्षम मानूंगा, सानिध्य मानूंगा, क्योंकि ये जो मैसेज है हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी आप क्लास टेस्ट लें या क्लास टेस्ट आपने लिए हैं उसके अनुसार पहले जो कॉपी चेक की है और आज का वीडियो देखने के बाद कॉपी चेक करें और बच्चों का और भला हो सके तो ये यूट्यूब चैनल और ये शिक्षण संस्थान आपका आभारी रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जियोग्राफी कक्षा 12th की 2 कॉपियाँ लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि क्लास टेस्ट की कॉपी किस प्रकार चेक की जाए। तो देखें दोनों कॉपियों को, और उसके बाद जो है इस प्रकार अगर आप भी ये मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे जो हैं, क्योंकि हर टीचर को अपने तरीके का मेथड होते हैं, अपने पास अपने तरीके का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी आप में इंप्रूव होता है थोड़ा बहुत, तो ये यूट्यूब चैनल आपका आभारी रहेगा। दोस्तों, 2 बच्चों की कॉपी है मेरे पास जियोग्राफी की। अब उनके अंदर क्लास टेस्ट के टाइम आप किस प्रकार उनको चेक करें और किस प्रकार उनको अगर नंबरिंग इस प्रकार देंगे तो बच्चों में और आप में जरूर इंप्रूव होगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली कॉपी के साथ। कॉपी है जियोग्राफी के, जिसके अंदर ये जो टेस्ट लिया गया था, इस टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन जो है वो लिखाए गए थे। प्राथमिक क्रिया के 4 उदाहरण लिखो, निम्न के उत्तर दीजिए, जिसमें एक क्वेश्चन दिया था A नंबर, वाणिज्य पशुधन की कोई 2 विशेषता, जलवासी पशुधन के कोई 3 क्षेत्रों के नाम, ये एक ही क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था सहकारी व सामूहिक कृषि में 2 डिफरेंस लिखना। चौथा क्वेश्चन था ट्रक कृषि क्या है और विश्व में मिश्रित कृषि के कोई 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। दहन कृषि क्या है, और इसका बी पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिको, इंडोनेशिया, राजस्थान, वियतनाम में दहन कृषि को किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये मात्र 5 नंबर का पेपर है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग प्रकार के। अब जो बच्चों ने जवाब लिखे हैं उनको देखते हैं। पहला जो है 4 कृषि के प्रकार पूछे गए थे प्राथमिक कृषि के, तो इन्होंने जिस भी बच्चे की कॉपी है उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, आखेट, कृषि, पशुचारण और वनों से लकड़ी काटना। जब इसने 4 पूरे ऑप्शन लिखे हैं तो इसको पूरा 1 नंबर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि अब 5वां जो हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर जो दहन कृषि है उसके प्रकार से बताने थे, तो मैक्सिको के अंदर दहन कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, राजस्थान में इसको जुमिंग भी बोलते हैं दोस्तों, वालरा भी बोलते हैं और दजिया के नाम से भी जानते हैं, और वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते हैं। तो ये 5वें ऑप्शन के अंदर 2 थे, तो आधे नंबर का ये क्वेश्चन था, आधा नंबर इसको दोस्तों पूरा मिला है। आगे चलते हैं, इस बच्चे की जो कॉपी है उसको दिखाते हैं आपको। उसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि ये दहन कृषि जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो इस बच्चे के द्वारा दी गई है। तो यहाँ देखें, दहन कृषि आधुनिक समय में कृषि के एक भाग को जलाकर मतलब उसकी जगह जला दिया जाता था, फिर राख बनती थी और राख बनने के बाद वहाँ पर कार्य किया जाता था और वो राख उर्वरक का काम करती थी, जिसको दहन कृषि के नाम से जानते थे। अब दोस्तों आप देखेंगे तो ये भी दहन कृषि की डेफिनेशन इसने लिखी है, तो आधा नंबर उसको पूरा मिला है। अब आप आगे देखेंगे दोस्तों कि ये आगे वाला क्वेश्चन था सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। दोस्तों, इस बच्चे ने जैसे लिखा है, इस बात को पूरा गौर से ध्यान दें कि जब भी आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछे, ये स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट में जब भी अंतर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका मकसद यही होना चाहिए, एक तरफ सामूहिक कृषि, एक तरफ सहकारी कृषि। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले सामूहिक कृषि लिखेंगे, उसके 2 विशेषता लिखेंगे, फिर सहकारी कृषि लिखेंगे, उसके 2 विशेषता। आपने बिल्कुल सही लिखा है, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन वो अंतर के हिसाब से पूछा जाता है तो आपको सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि बीच में लाइन खींच के दोनों डिफरेंस आपको बताने, इस प्रकार बताएंगे तो एग्जामिनर पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। दोस्तों, अब ये जो इस बच्चे ने डिफरेंस लिखे हैं वो डिफरेंस इसके सही नहीं है, इसलिए इसको कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है। ट्रक कृषि, इसमें
ट्रक कृषि जो दोस्तों होती है, क्योंकि हमारे जो सब्जी वगैरह होती है या ऐसी चीज़ें जिनको हमें प्रसंस्कृत करना होता है, कम टाइम के लिए ही रख पाते हैं, उनको ट्रक रात भर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं, जिसको ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन इस बच्चे ने लिखी है, इसको पूरा 1/8 नंबर मिला है। उसके बाद मिश्रित कृषि के 2 क्षेत्रों के नाम लिखने थे, लेकिन इसने नहीं लिखे हैं बच्चे ने। तो अब टीचर का फर्ज बनता है दोस्तों, जहाँ पर ये गलती करता है तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो सही आंसर साथ में लिखे। जैसे दोस्तों यहाँ पर मिश्रित कृषि के 2 क्षेत्र पूछे गए हैं, तो मिश्रित कृषि के पूरे विश्व में 3 क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश। ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। तो ये 3 क्षेत्र जो है वो टीचर का ये कर्तव्य है कि वो साथ में लिखे। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्र दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख के दिए हैं, ताकि ये बच्चा नेक्स्ट टाइम कभी भी मिश्रित कृषि का क्वेश्चन इसके पास आए, क्योंकि क्लास टेस्ट है, तो ये गलती नहीं कर पाए, यहाँ से आराम से आंसर को पढ़ पाए और आगे भविष्य में होने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर पाए। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि वाणिज्य पशुधन, और अब यहाँ पर इसने फिर गड़बड़ी की है। चलवासी पशुधन और वाणिज्य पशुधन को आपको अंतर में लिखना था, तो एक तरफ आपको चलवासी पशुधन लिखने थे और दूसरी तरफ आपको वाणिज्य पशुधन लिखने थे। अगर इस प्रकार लिखता तो इसको बढ़िया नंबर मिलते, लेकिन इस प्रकार इसने नहीं लिखे हैं और थोड़ी विशेषता भी इसकी सही नहीं है, इसलिए इसको 1/4 नंबर ही मिला है, क्योंकि आधे नंबर का क्वेश्चन है ये। एक विशेषता इसकी सही है, अगर ये इस तरह से लिखता तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका पड़ता और आधा नंबर इसको मिल जाता। उसके बाद है दोस्तों चलवासी पशुधन के 3 क्षेत्र लिखने थे। अब इसने 3 क्षेत्र नहीं लिखे हैं, तो कॉपी चेक करने वाले का जो भी टीचर कह रहे हैं उनका कर्तव्य है कि वो 3 क्षेत्र नीचे लिखे। जो भी बच्चा गलती करता है उसका सही आंसर है वो कॉपी के अंदर साथ में टीचर थे। ये टीचर के ईमानदारी, लगन और परिश्रम का फल है। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप, यूरोप तथा एशिया का टुंड्रा प्रदेश और दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। यहाँ तीनों क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार के पशुधन पाए जाते हैं? चलवासी पशुधन। अब दोस्तों आप इन सभी का काउंटिंग करेंगे तो आपके पास नंबर बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 में से इसके लड़के के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 2 से 3/4। 2 से 3/4 का मतलब दोस्तों आपको पता है 3.25 नंबर होते हैं। 3.25 नंबर आए इसके 5 में से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है। थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है, मतलब इसके 3 के लगभग नंबर आ रहे हैं 5 में से, तो थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। अब दोस्तों आपने कॉपी चेक कर दी, बच्चे ने कॉपी देख ली, टीचर ने कॉपी देख ली, उसके सहपाठियों ने कॉपी देख ली, लेकिन जो बच्चे पर पैसे खर्च कर रहे हैं, जो बच्चे को अपने भविष्य के लिए सुधार रहे हैं, अपने बुढ़ापे के लिए बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहते हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए कि बच्चा क्लास में किस प्रकार की परफॉर्मेंस कर रहा है। इसलिए आपका फर्ज बनता है टीचर का कि ये कॉपी जो है वो आप बच्चों को तो देंगे। बच्चे कल सुबह जब भी नेक्स्ट स्कूल आए तो इस कॉपी में यहाँ पर पिताजी के हस्ताक्षर और यहाँ पर माता के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर बच्चा ये हस्ताक्षर करवा के लाता है तो इसकी कॉपी जो है वो गार्जियन जरूर देखेंगे और बच्चे की परफॉर्मेंस जानेंगे। और इस तरह से आप प्रतिदिन टेस्ट, जो भी क्लास टेस्ट आप लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक शेड्यूल होना चाहिए, उसके अनुसार आप क्लास टेस्ट लें और क्लास टेस्ट की कॉपी जो है वो बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ चेक करें, सही आंसर के साथ में लिख दें। तो ये कॉपी थी दोस्तों ये हमारी कॉपी है एक 12th की गर्ल्स की। क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हैं। अब इसकी देखते हैं किस प्रकार इन्होंने जवाब लिखे। इन्होंने प्राथमिक कृषि के 4 उदाहरण बिल्कुल सही लिखे, आखेट पशुचारण, वन से लकड़ी काटना और कृषि करना, तो इसको 1 नंबर मिल गया है। वाणिज्य पशुधन पालन जो है, और इसके अंदर अब इस लड़की ने वाणिज्य पशुधन पालन की यहाँ पर 2 विशेषता लिखी है। तो वाणिज्य पशुधन की 2 विशेषता पूछी गई थी, 2 विशेषता इसने लिखी है, तो इसको आधा नंबर यहाँ पे मिला है। उसके बाद यहाँ पर इसके 4 क्षेत्र पूछे गए थे दोस्तों, 3 क्षेत्र कम से कम लिखने थे। तो यहाँ पर उत्तरी यूरोप तथा एशिया का टुंड्रा प्रदेश इसने लिख दिए, अटलांटिक से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया व मध्य चीन तक इसका लिखा है। एक इसने नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर टीचर का फर्ज है कि वो लिखे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ, ये तीसरा क्षेत्र है दोस्तों। तो जो भी आंसर बच्चा गलत करता है उसका सही जवाब टीचर को लिखना साथ में चाहिए, ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम इस प्रकार की गलतियाँ ना कर पाए। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि बिल्कुल इसने बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। यहाँ पर सहकारी लिखा है और यहाँ पर सामूहिक लिखा है, दोनों में डिफरेंस इसने बताए हैं, तो आधा नंबर इसको पूरा मिला है। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे ट्रक कृषि की डेफिनेशन इसने दी है, आधा नंबर लिखा है। नोट करके जो इसको लिखवाया गया है वो भी साथ में इसने लिखा है। मिश्रित कृषि के 2 क्षेत्र लिखे हैं, दोनों क्षेत्र इसने लिख दिए। अमेरिका और समशीतोष्ण क्षेत्र में मिश्रित कृषि की जाती है, तो आधा नंबर इसको मिला है। उसके बाद आप देखेंगे दहन कृषि की डेफिनेशन इस बच्चे ने दी है और उसको आधा नंबर मिल चुका है। अब दहन कृषि को किन नामों से जानते हैं वो भी इसने लिखा है, तो अच्छी बात है कि साथ में और भी जानकारी इसने दी है। उसके बाद क्षेत्र पूछे गए थे, मेक्सिको में मिल्पा के नाम से, इंडोनेशिया में लडांग, राजस्थान में झुमिंग और वियतनाम में रे के नाम से इसको दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर
हमारा पर्पज इतना ही था कि आपके सामने हमने 2 कॉपी रखी, इन सभी का टोटल करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका 4 से ही 3/4/5, मतलब दोस्तों 4.5 नंबर मिले इसको 5 में से। ये भी 12th कक्षा की छात्रा है, बहुत अच्छे नंबर हैं और इसको भी थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी कॉपी जो है बिल्कुल ईमानदारी, लगन, परिश्रम, जिस भी संस्था के साथ आप जुड़े हैं, शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो करवाते रहें और सही आंसर जो है वो साथ में लिखें और बच्चे की एक एक क्वेश्चन पर जो शिक्षक है उसका ध्यान होना चाहिए और ये मैसेज जो है वो सभी तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता तक ये मैसेज पहुंच सके। और जो भी आपने काम किया है शिक्षण संस्थान के थ्रू वो घर तक मैसेज पहुंचना जरूरी है दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि ये क्लास टेस्ट की कॉपी है। लगातार हम इस प्रकार की जो कॉपियाँ हैं वो यहाँ पर लाएंगे। अभी बोर्ड कक्षा की भी कॉपियाँ जो पिछले साल पेपर हुए थे उसमें नंबर किस प्रकार दिए जाते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा और बच्चों तक भी ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि आखिर एग्जामिनर किस प्रकार आंसर लिखने पर सही नंबर दे पाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।